नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सेन। सीकर जिले के अजीतगढ़ क्षेत्र की धूनी धाम आसपुरा में 108 कुंडीय गोपाल महायज्ञ की भव्य तैयारियां प्रारंभ। समिति गठन के साथ सेवा भाव से जुटे श्रद्धालु धार्मिक ऊर्जा से आलोकित धूनी धाम आसपुरा इन दिनों श्रद्धा, भक्ति और सेवा की अद्भुत गंगा में स्नान कर रहा है। 9 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहे 108 कुंडीय श्री गोपाल महायज्ञ की तैयारियों को लेकर रविवार को एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महंत श्री गोपाल दास महाराज के सानिध्य में यज्ञ की संपूर्ण रूपरेखा पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। बैठक में दूर दूर से आए भक्तगणों और आयोजन समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में महायज्ञ पांडाल, पंडितों की व्यवस्था, भोजनशाला, यजमान व अतिथि आवास, साउंड, पेयजल, लाइट, सुरक्षा एवं स्वयंसेवकों की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित किया गया। प्रत्येक व्यवस्था के लिए समर्पित समितियों गठित कर सेवाभावी कार्यकर्ताओं को कार्यभार सौंपा गया। हरिदास महाराज ने यज्ञ के शुभारंभ से पूर्व निकाली जाने वाली भव्य कलश यात्रा और शोभा यात्रा की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि यह कलश यात्रा सैकड़ों महिलाओं की सहभागिता से निकाली जाएगी, जिसमें मंगल गीतों की मधुर ध्वनि और जय गोपाल जय गोविंद के जय घोषों से संपूर्ण आसपुरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठेगा। उन्होंने आगे बताया कि यज्ञ मंडप का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 108 वैदिक कुंडों का निर्माण भी विधिवत रूप से संपन्न कर लिया गया है। पंडितों के निवास स्थल, यजमानों के विश्राम कक्ष और अतिथियों के स्वागत हेतु टेंट लगाना प्रारंभ हो चुका है। महंत श्री गोपाल दास महाराज ने बताया कि धूनी धाम में यह दिव्य 108 कुंडीय गोपाल महायज्ञ 9 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगा। 9 दिनों तक यज्ञ के साथ साथ रासलीला, कथा प्रवचन और पंगत प्रसादी भंडारा का आयोजन प्रतिदिन होगा। उन्होंने कहा, यह महायज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, लोक कल्याण और समाज के आध्यात्मिक जागरण का महापर्व है। गोपाल नाम के स्मरण से ही समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति व समृद्धि का संचार होता है। धूनी धाम परिसर इन दिनों अत्यंत सौहार्दपूर्ण रूप से सजाया जा रहा है। यज्ञ स्थल को पुष्पमालाओं, पताकाओं और धार्मिक प्रतीकों से सुसज्जित किया जा रहा है। रात्रिकालीन कार्यक्रम में होने वाली रासलीला में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन होगा, जो श्रद्धालु के हृदय को भक्ति रस से सरोबार कर देगा। यज्ञ के दौरान प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। सभी के लिए भंडारे में नित्य पंगत प्रसादी सेवा चलेगी। स्वयंसेवकों की टीमें श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु दिन रात सेवा में तत्पर रहेंगी। आयोजन समिति के स्थानीय गांव नावलाई, नांगल, अनंतपुरा, देवराला, झाड़ी, अजीतगढ़, होई, लिसाड़िया सहित आसपास की ढाणियों के भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने एक स्वर में कहा कि यह आयोजन पूरे क्षेत्र के लिए आध्यात्मिक सौभाग्य का अवसर है। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के लिए भोजन समिति, आवास समिति, यज्ञ समिति, कथा समिति, सुरक्षा समिति, यातायात समिति, भंडारा समिति और स्वागत समिति का गठन किया गया। हर समिति में अनुभवी और सेवाभावी कार्यकर्ता जोड़े गए हैं। महायज्ञ का प्रमुख उद्देश्य समाज में भक्ति, सदाचार, एकता और संस्कारों का प्रसार करना है। यज्ञ के दौरान वेद मंत्रों की गूंज, अग्निहोत्र की सुगंध और सामूहिक आरती का दर से वातावरण को पवित्र बना देगा। यज्ञ के दौरान प्रतिदिन प्रातःकाल वेद पाठ, हवन, आरती और प्रवचन होंगे, जबकि संध्याकालीन सत्र में प्रसिद्ध कथावाचक संतों द्वारा श्री कृष्ण कथा का रसपान कराया जाएगा। रात्रि काल में रासलीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का मंचन होगा, जिसमें भक्तजन भक्ति और भावनाओं की लहर में सरोवर हो उठेंगे। महंत श्री गोपाल दास महाराज ने कहा कि यह महायज्ञ केवल पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सामाजिक और आध्यात्मिक उत्सव है, जिसमें हर वर्ग, हर आयु और हर समुदाय का स्वागत है। उन्होंने सभी ग्रामवासियों से अपील की, आओ हम सब मिलकर श्री गोपाल महायज्ञ को सफल बनाएं और इस भूमि को धर्म, प्रेम और सेवा के दीपों से आलोकित करें। नमस्कार।